अंश 3 अपना सोना निकालना। घरेलू सोने का यह व्यापार कितना बड़ा है। यह एक महाकाय राक्षस के समान विशाल है और वह बढ़ती ही जा रहा है। कुछ संख्यात्मक तथ्यों की इस झलक से मेरा कहना सिद्ध हो जाएगा। $9,250 हर घर का प्रयोग के बाद फेंकने योग्य वस्तुओं पर होने वाला खर्चा है। इस 11,80,00,000 घरों से गुना कीजिए तो आपको यह अंक मिलेगा। हर साल $1.1 ट्रिलियन। इसमें से अधिकतम पैसा अत्यावश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। घरेलू स्वर्ण अध्याय 7। घरेलू स्वर्ण किस प्रकार बाहर निकाला जाता है। जब आप ग्राहकों की भूमिका छोड़कर आपूर्तिकार की भूमिका में आ जाते हैं, तब आपको फायदे का हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है और आप पैसा बनाने लगते हैं, जैसे वॉलमार्ट दुकान पैसा बनाती है। अब आप आम ग्राहकों की तरह पैसा गंवाने वाले नहीं रहे। खुद को आपूर्तिकार बनाने से आपको घरेलू चीजें और सेवाओं पर होने वाला खर्च आमदनी में रूपांतरित करने की शक्ति मिलती है और इस प्रक्रिया में आपकी जिंदगी पर आपका स्वामित्व प्रस्थापित होता है। अध्याय 7। घरेलू स्वर्ण किस प्रकार बाहर निकाला जाता है। इस पृथ्वी पर कोई सुरक्षा नहीं होती है, सिर्फ सुअवसर होता है। जनरल डगलस मैकआर्थर। महाविद्यालय से घर लौटने के बाद जब आप आपके बच्चे कहते हैं, हम अब विशेष विषयों की पढ़ाई नहीं करेंगे, हम अब बस स्टडी करेंगे, तब उनको डांटना मत, उनकी सराहना करना, क्योंकि दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली मार्केटिंग योजना सीखने की समझदारी उन्होंने दिखाई है। यह योजना है मौखिक व्यापार। मौखिक व्यापार यह संकल्पना नहीं है। ईस्वी सन 1950 के व्यापार विशेषज्ञों ने घोषित किया था कि नए उत्पादन या सेवा की तरफ ग्राहकों को आकर्षित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है मौखिक प्रसिद्धि का। उसकी लोगों की बातों में बहस होनी चाहिए। हालांकि हाल ही में संशोधकों ने बर्ज को मापने की कोशिश की। उनका निष्कर्ष लोगों के मौखिक शब्दों को मापना आसान नहीं है, परंतु उसके प्रभाव का अंदाजा लगाना आसान है। व्यापार का सबसे अधिक परिणामकारक साधन है मौखिक प्रसिद्धि। दूसरे साधन इसके बावजूद भी नहीं आ सकते। सबूत के लिए इसे देखिए। हार्वर्ड और एल इन दो प्राध्यापकों ने मौखिक प्रसिद्धि पर संशोधन करके बताया कि यूरोपीय ग्राहकों में से 60% लोगों ने बताया कि कोई भी नया उत्पादन हम इसलिए खरीदते हैं कि हमें उसके बारे में किसी रिश्तेदार ने या दोस्त ने सिफारिश की थी। लोग जब एक नए वेबसाइट पर जाते हैं, तब व्यक्तिगत सिफारिश ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रभाव होता है। मार्केटिंग का हेतु। मार्केटिंग का तरीका मौखिक प्रसिद्धि हो या टीवी पर आने वाले विज्ञापन हो या अखबार में आने वाले विज्ञापन हो, मार्केटिंग का उद्देश्य तो एक ही होता है, ग्राहकों का एक समुदाय बांधना। जब मैं समुदाय शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तब मेरा मतलब किसी छोटे गांव से या स्थानीय लोक समूह से नहीं है। मुझे कहना है कि एक ऐसे समुदाय के बारे में जो न्यूयॉर्क में होगा या भारत के दिल्ली शहर में होगा, पर उनकी दिलचस्पी समान है, नैतिक मूल्य समान है और जीवन के उद्देश्य समान है। तभी तो जब हम क्रिश्चियन समाज या हिस्पैनिक समाज जैसे शब्द सुनते हैं, तब एक ऐसा समुदाय हमारे मन में आता है जिनका विश्वास समान है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे समुदाय के लोग कुछ विशेष चीजें और सेवाएं खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। ग्राहक समुदाय सैकड़ों के हो सकते हैं, जैसे कि ग्रैंड मास्टर शतरंज के खिलाड़ी, या ग्राहक समुदाय लाखों के भी हो सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंट के लिए वॉलमार्ट में भीड़ करने वाले लोग। मार्केटिंग का हेतु फिर यह होता है कि आपके उत्पादों के लिए और सेवाओं के लिए ग्राहकों के एक समुदाय को निर्माण करना। और जैसे कि इस अध्याय के आरंभ में हमने देखा था, मौखिक प्रसिद्धि से ऐसा समुदाय बांधा
जाता है प्रभावशाली तरीके से। इसमें आपका स्थान क्या है? तो इस फुटकर जायदाद की और व्यापार की बातों में आपका स्थान क्या है? मैं आपको बताता हूँ। अपने घर की वस्तुओं का रूपांतरण घरेलू सोने में करने के लिए आपको पहले आपूर्तिकार का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा और बाद में ग्राहकों का एक समुदाय निर्माण करना होगा। इसके खातिर आपको मौखिक प्रसिद्धि का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाप रे बाप, यह तो जटिल लग रहा है। मगर फुटकर के व्यवहार का रूपांतर फुटकर जायदाद में करना आपको जितना लग रहा है उतना जटिल बिल्कुल नहीं है। घरेलू स्वर्ण की संकल्पना ऐसी है। अपने घरेलू उत्पादकों में आपका पैसा जाता है। इसके बजाय उससे पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वॉलमार्ट या किसी अन्य फुटकर विक्रेता का ग्राहक बनने से तुम्हें सीधे उत्पादक कंपनी का ही ग्राहक बनना है। वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले का प्रतिनिधि होने के नाते आप एक स्वायत्त व्यावसायिक बनते हैं और आपको कमीशन और बोनस का सिलसिला मिलता रहता है। कर्मचारियों के निश्चित तनख्वाह के जैसा यह नहीं होता। स्वतंत्र प्रतिनिधि बनने का फायदा यही है कि आपकी कमाई को कोई मर्यादा नहीं है। अपने ग्राहकों का समुदाय आप जितना बढ़ाएंगे उतनी आपकी कमाई बढ़ेगी। यह व्यापार कितना बड़ा है? घरेलू स्वर्ण का यह व्यापार कितना बड़ा है? यह महाकाय राक्षस के समान विशाल है और वह बढ़ती ही जा रहा है। कुछ संख्यात्मक तथ्यों की एक झलक से मेरा यह कहना सिद्ध हो जाएगा। और एक औसत अमेरिकन परिवार हर साल $9,250 प्रयोग के बाद फेंकने योग्य वस्तुओं पर खर्च करता है। हर महीना $1,770। इसमें से अधिकांश खर्च घरेलू चीजों पर होता है। सिर्फ अमेरिका में 11 करोड़ 80 लाख घर है। अब इसको हर घर के $9,250 से गुणा कीजिए, आपको अचंभित करने वाली संख्या मिल जाएगी। अमेरिकन लोग घरेलू स्वर्ण उत्पादनों और सेवाओं पर हर साल $1 ट्रिलियन खर्च करते हैं। अब जरा सोचिए, उत्पादनों की आपूर्ति करने वालों के प्रतिनिधि होने के नाते आपको इस वार्षिक $1 ट्रिलियन मार्केट का कुछ प्रतिशत मिलने ही वाला है। और यह मार्केट हर साल बदला ही जा रहा है। और यह सिर्फ अमेरिका का मार्केट है। पूरी दुनिया का विचार करेंगे तो दुनिया भर के ग्राहक हर साल $7 ट्रिलियन घरेलू उत्पादों पर और सेवाओं पर खर्च करते हैं। आपूर्तिकार के प्रतिनिधि होने के नाते आप दुनिया भर फैले दर्जनों देशों के मार्केट से अपना कमीशन और बोनस कमा सकते हैं। इसी मार्केट पर वॉलमार्ट की व्हेल मछली दिन ब दिन महाकाय होती गई है और जाती है। यही कारण है घरेलू सोना निकालने का अवसर इतना सुनहरा क्यों है। वॉलमार्ट की उत्पादनों को वितरित करने की श्रृंखला किस प्रकार काम करती है? आपूर्तिकार का प्रतिनिधि होने की आपकी भूमिका को अच्छी तरह समझ लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वॉलमार्ट की उत्पादनों को वितरित करने की श्रृंखला किस प्रकार काम करती है। संक्षेप में उत्पादन और सेवाओं का वितरण में फायदे में करने का वॉलमार्ट का तरीका क्या है? सबसे पहले किसी आपूर्तिकार का या उत्पादक का प्रतिनिधि वॉलमार्ट के विक्रेता को मिलता है। किसी विशिष्ट उत्पादक के कीमती मूल्य के बारे में दोनों में बातचीत होती है। एक बार वॉलमार्ट ने उस उत्पादकों को खरीद लिया, समझ लीजिए $10 को, तब वह उत्पादन वॉलमार्ट की दुकान में पहुंचाया जाता है। वहां उस पर 15% बढ़ाकर वॉलमार्ट की कीमत लगाई जाती है। मतलब उसकी अंतिम कीमत हो जाती है $11.50। उसके बाद वह वस्तु तब तक वॉलमार्ट के खाने में बैठ जाती है जब तक आप जैसा ग्राहक उसे खरीद ले। सब ऊपरी खर्च घटाकर वॉलमार्ट को $1.50 से 3% मिलता है, मतलब 4.5 सेंट।
वॉलमार्ट के उत्पादन वितरित करने का एक फ्लो चार्ट इस प्रकार होता है। वॉलमार्ट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेन, सप्लायर मैन्युफैक्चरर, सप्लायर टू एम्प्लॉय, वॉलमार्ट स्टोर, यू प्लस मेनी कंज्यूमर, 5 मिल्टन हाउस होल्ड्स। जब आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि वॉलमार्ट उत्पादन वितरण श्रृंखला में सबसे अधिक फायदा किसका होता है। यह बात निश्चित रूप से सुस्पष्ट है कि वॉलमार्ट कॉरपोरेशन और वॉल्टन के 5 वारिसों के घर की सबसे बड़े विजेता होते हैं। वॉलमार्ट की इस स्थिति में खुद को लाकर फुटकर जायदाद पर $7 ट्रिलियन खर्च करने वाले ग्राहकों के पैसों से कुछ प्रतिशत लाभ उठाने का विचार क्या आपको प्यारा नहीं लगता? वॉल्टन के जगह पर खुद को लाना कैसे रहेगा आपके लिए? फुटकर समीकरण में देने वाले बगल में होने के बजाय लेने वाली बगल में आना क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? आप यह परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? उत्पादन वितरण श्रृंखला के जगहों को बदलकर। दरअसल अपनी खरीदारी की आदतों से आसान समझौता करने के बाद आप इस श्रृंखला से वॉल्टन को हटा सकते हैं और उसकी जगह खुद को प्रस्तावित कर सकते हैं। वॉलमार्ट के सब ग्राहकों, इधर ध्यान दीजिए। फुटकर दुकानों में पैसा खर्च करने की अपेक्षा अगर आप अपनी फुटकर जायदाद से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उस पर गौर करना। वितरण श्रृंखला से वॉलमार्ट की कड़ी को हटाना। वॉलमार्ट वितरण श्रृंखला कैसी होती है इसके बारे में हमने देखा। अब देखेंगे घरेलू सोना उत्पादन वितरण श्रृंखला कैसी होती है। इस श्रृंखला में आपका स्थान ग्राहक के नाते नहीं है तो आपूर्तिकार के प्रतिनिधि के नाते है। आप अपना स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं और आपूर्तिकार के आप हिस्सेदार हैं। परिणामतः वॉलमार्ट के बजाय आपको फायदा मिलने वाला है। ग्राहक की जगह से खुद को उठाकर आपूर्तिकार के प्रतिनिधि की जगह स्थापित करने से आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां आपको वॉलमार्ट की जगह की तरह फायदे में कट मिलता है और आप पैसा कमा सकते हैं। एक आम ग्राहक की तरह सारा पैसा खर्च करने की बजाय आप अपना पैसा कमा सकते हैं। अपने फुटकर जायदाद में छिपी इक्विटी को पाने की यही कुंजी है कि ग्राहकों के समूह की आपूर्तिकारों के समूह में शामिल होना। इससे आप घरेलू स्वर्ण और सेवाओं पर होने वाले व्यय का रूपांतर आय में कर सकते हैं और इस प्रकार प्रक्रिया में आपकी जिंदगी अपनी खुद की होती जाती है। आप एक खनिक बनना चाहते हैं या खनिकों को कंपनी। जैसा कि आपने देखा, घरेलू सोना खदान से बाहर निकालना बहुत ही आसान होता है। उसके लिए महंगे उपकरणों की या महंगी महाविद्यालयीन शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए चाहिए एक खुला मन और व्यापार की कुछ तरकीबें सीखने की मन की तैयारी, जिसने आप घरेलू सोना खदान से निकालने वाले खनिक बन सकते हैं। बस इतना ही चाहिए, एक खुला मन, सीखने की इच्छा और काम करने की तैयारी। अगर आपके पास ये 3 गुण हैं, आप घरेलू सोना खान से बाहर निकालने के मार्ग पर है। आपको खदान से कितना सोना निकालना है यह आप पर ही निर्भर है। थोड़ा भी निकाल सकते हैं और अधिक भी। आखिर यह आपका व्यवसाय है और आपकी पसंद। आप चुन सकते हैं कि आपको सिर्फ एक बात पर ही ध्यान केंद्रित करना है और वह है अपना घर परिवार और उससे मिलने वाले डिस्काउंट और रिबेट। आप दूसरा बड़ा विकल्प भी चुन सकते हैं, अपने दोस्तों और परिचितों के घरेलू सोने पर भी आपका अधिकार जताना। अगर आप एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की तरह भी बन सकते हैं और अपना खनिक का काम पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। सोना तो है आपके घरों में, वह इंतजार कर रहा है कि कोई खनिक मुझे खान से बाहर निकाले। अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो कोई और निकालेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि घरेलू स्वर्ण का अपना हिस्सा पाने का समय यही है?